नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलातावमानं परामृष्टमध्यं ततो द्रुतगोप्या। अर्थात मैं सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ, जिनके गालों को छूते हुए कुंडल यानी कि बालियां हैं, जो गोकुल नाम के दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जिसने गोपियों के द्वारा छिपाए गए मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया और माँ यशोदा के डर से दूर भाग गया, लेकिन आखिर में पकड़े गए। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। यह करते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास के महत्व और उसके साथ जुड़ी कुछ अद्भुत कथाओं के बारे में जानेंगे। मार्गशीर्ष मास विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मास में विशेष पूजा और व्रतों का महत्व है। तो चलिए जानते हैं मार्गशीर्ष मास के अध्याय 16 और 17 की विशेष कथाओं के बारे में। मार्गशीर्ष मास हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना है, जो आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच आता है। इस मास में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इस समय में व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। खासकर इस मास में कृष्ण भक्तों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने के दौरान श्री कृष्ण ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। मार्गशीर्ष मास में हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है और इसे एक श्रेष्ठ मास माना जाता है, जिसमें पुण्य की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से धर्म, भक्ति और ध्यान क्रियाएं की जाती है। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि पूरा कथा सुनने का ही फल मिलता है। और यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अपलोड होने वाला हर वीडियो आपके पास सही समय पर पहुँचे और आपको सही समय पे सही जानकारी भी प्राप्त हो जाए। तो आइए अध्याय 16 की कथा का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में सबसे प्रसिद्ध कथा है नरकासुर का वध। नरकासुर एक राक्षस था, जिसने देवताओं और ऋषियों का बहुत उत्पीड़न किया था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था और उनके साथ अत्याचार करता था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध किया और उसे हराया। इस विजय के बाद भगवान कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को मुक्त किया। नरकासुर के वध के बाद कृष्ण ने दीप जलाने की परंपरा भी शुरू की, जो आज दीपावली के रूप में मनाई जाती है। प्रिय भक्तजनों, सच्चाई और धर्म हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। मार्गशीर्ष मास के इस दौरान भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए अब हम अध्याय 17 की कथा सुनते हैं, जिसमें भक्ति, श्रद्धा और पूजा के महत्व पर बल दिया गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि किसी भी कार्य में श्रद्धा और निष्ठा का होना आवश्यक है। चाहे वह पूजा हो या कोई अन्य कार्य, अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो उसका फल निश्चित रूप से अच्छा होता है। अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई तामसी पूजा करता है तो कोई राजसी पूजा करता है, जबकि कुछ लोग सात्विक पूजा करते हैं, जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम को दर्शाती है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति का कोई रूप हो, लेकिन वह सच्ची और निष्कलंक होनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय हम इसी बात का ध्यान रखें कि हमारी भक्ति और श्रद्धा पूरी तरह से निष्कलंक और शुद्ध हो। तो दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास के अध्याय 16 और 17 की कुछ महत्वपूर्ण कथाएं। इस मास में हमें अपनी भक्ति और श्रद्धा को सही दिशा में बढ़ाने का अवसर मिलता है। जैसा कि नरकासुर के वध की कथा हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देती है, वैसे ही कृष्ण के गीता उपदेश हमें भक्ति और धर्म के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस मार्गशीर्ष मास के दौरान नियमित रूप से पूजा अर्चना करें
और अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरा करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे यह होगा कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पे उपलब्ध हो जाएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।